हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आज नवीन सर की 19th क्लास की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, सो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन। बेसबॉल गेम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। पंचमा दा किस भारतीय संगीतकार का उपनाम है? आर डी बर्मन का। यूपीएससी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? ली आयोग। स्टाम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 1। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? गुरु विपिन सिंह। इनकी उपाधि हंजाबा, जो कि मणिपुर के राजा ने दिया था। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के जनक कहे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ है? इम्फाल में 1954 में स्थापित हुआ था। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में कुमुदनी लखिया ने किया था। कुमुदिनी लखिया कथक से संबंधित है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में रुक्मणी देवी अरुणेल ने किया था। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। सृजन विद्यालय 1993 में केलुचरण महापात्रा द्वारा स्थापित, ये ओडिसी से संबंधित है। नृत्य भारती कथक अकादमी 1947 में रोहिणी भाटे ने स्थापित किया था। संस्कृति श्रेयस्कर कोलकाता में है, कि 1995 में रानी कर्ण द्वारा स्थापित, यह कथक से संबंधित है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस 1990 में यामिनी कृष्णमूर्ति द्वारा स्थापित। क्वेश्चन नंबर 2। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक लावड़ी नृत्यांगना है। लावड़ी की कलाकार संध्या माने हैं। और लावड़ी की क्वीन कौन है? सुलोचना चौहान। इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगन नृत्य से संबंधित है। बैगन नृत्य मध्य प्रदेश में होता है। इन्हें पद्मश्री कब मिला? 2022 में। तीजनबाई पंडवानी से संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ का नृत्य है। इन्हें पद्म विभूषण 2019 में मिला। रामचंद्र हेगले यक्षगान से संबंधित है, पद्मश्री इन्हें 2019 में मिला। राम सहाय पांडे राय नृत्य से संबंधित है। राय नृत्य कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। पद्मश्री इन्हें 2022 में मिला। नेपाल चंद्र सूत्रधार छऊ से संबंधित है और इन्हें पद्मश्री 2024 में मिला। रामदयाल शर्मा नौटंकी और रासलीला से संबंधित रखते हैं, ये यूपी में होता है और इन्हें पद्मश्री कब मिला? 2022 में। अमनूर माधव कुटियाट्टम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया? अमजद अली खान। ये सरोद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? वायलिन। सरोद के लिए एकमात्र महिला जो जानी जाती हैं विदुषी सरल रानी हैं। वायलिन के लिए मैसूर ब्रदर्स, मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ हैं। वडाली ब्रदर्स में पूरन चंद और प्यारेलाल हैं, ये सूफी गायक हैं। नूरा सिस्टर्स ज्योति और सुल्ताना हैं, ये सूफी गायिका हैं। नेक्स्ट, 2004 से भारत का कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी स्थल है? गोवा। पहला IFFI 1952 में बम्बई में आयोजित हुआ था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिक IFFI का इंडियन मूवी। घराट गणपति को, ये मराठी मूवी है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ। 6। प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 1984 में काठमांडू में। नेक्स्ट, 2025 पाकिस्तान में होगा। क्वेश्चन नंबर 7। एंड देन वन डे ए मेमायर किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? सिरुद्दीन शाह की। अनसुटेबल बॉय किसकी है? कलर जौहर की है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है। बैडमैन गुलशन ग्रीवर की। क्रेकिंग द कोड आयुष्मान खुराना। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर की। द ग्रेट इंडियन डाइट शिल्पा शेट्टी की है। वेलकम टू पैराडाइज और मिसेस फनी बोन्स, ये ट्विंकल खन्ना की है। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की है। द बैचलर डैड तुषार कपूर की है। क्वेश्चन नंबर 8।
कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट कहते हैं। ये आर्टिकल 323A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। एक्ट 1985 का है। और कैट के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, CGI से परामर्श लेकर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष? चुनाव आयुक्त में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। कुल 3 सदस्य होते हैं। 1989 में 1+2 का था, मतलब एक अध्यक्ष और 2 अन्य होंगे। उसके बाद 1990 में हुआ, सिर्फ एक अध्यक्ष होंगे। फाइनल ये हुआ 1 अक्टूबर 1993 में, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष राजीव कुमार हैं और जो 2 अन्य हैं वो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। चुनाव सुधारों के लिए समितियां आई थी, जिसमें दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की है और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 का है। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहली बार मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। 326 में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या इससे अधिक। ये 21 से 18 कब हुआ था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। आर्टिकल 329 में चुनावी मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय राहटकर। वर्तमान में 9वां आयोग चल रहा है। ये आयोग 31 जनवरी 1992 को बना। एक्ट कौन सा था? 1990 का। 1993 में OBC आयोग NCBC बना। इसी वर्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना। SC आयोग 2004 में बना था। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों में 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल ने किया था। नौजवान सभा को स्थापित 1926 में सरदार भगत सिंह ने किया था। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में बना था। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी 1904 का है। अनुशीलन समिति 1902 का है। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अशफाकुल्ला का, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल को। क्वेश्चन नंबर 12, 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया। रिपोर्ट 1930 में सौंपी गई थी। चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। विरोध लाला लाजपत राय ने किया था और नारा साइमन गो बैक का लगाया था। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। साइमन का विरोध किया और 2 बिल का विरोध किया, जिसमें पहला ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल था। भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए गेहूं क्रांति नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। पहली महिला वित्त मंत्री और पहली महिला गृह मंत्री ये इंदिरा गांधी थी और इनकी बुक है इटर्नल इंडिया एंड माई ट्रुथ। MS स्वामीनाथन की बुक है इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर DS अटवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। तिलहन के लिए सैम पित्रोदा संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इनकी बुक थी ड्रीमिंग बिग। प्रोटीन क्रांति के जनक मोदी और अरुण जेटली। नेक्स्ट, भारत में कृषि जनगणना 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है।
पहली बार कृषि जनगणना 1970 से 71, 2021 से 22 11वीं थी ये। मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में जनगणना 1872 में, जो कि अनियमित था, मेयो के समय हुआ था। उसके बाद 1881 में नियमित, रिपन के समय, जो कि हर 10 साल पे। पशु जनगणना शुरुआत 1919 से 20 में, ये भी 5 वर्षों में। पहली आर्थिक जनगणना 1977। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आर्टिकल 367 एक जनरल क्लासेस एक्ट 1897 के अनुसार। एमपी वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू किया गया था? 1999 में लागू 1 जून 2000। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 में। FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम लागू 5 जुलाई 2004 और एक्ट 2003 का है। क्वेश्चन नंबर 19, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का बैटरी ऊर्जा में। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट, ग्रेविला रोबस्टा सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओशिमम टेन्यूफ्लोरम, नीम का एस्डाइरेक्टा इंडिका, इमली का टैमरिंडा, केला का मूसा पेरिडिसिका, बबूल का वैज्ञानिक नाम अकेसिका अरेबिका, अनार का पुनिका ग्रेटम, पीपल का फाइकस रेलिजिविशा और बरगद का फाइकस बेंगलेसिस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।